Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. एक दिन मिल गया खुदा मुझको, मैंने पूछा ये क्या हुआ तुझको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाता है, रोज सपने नए दिखाता है और फिर उनको तोड़ देता है, लाके रास्ते पे छोड़ देता है। कई रिश्ते बने जो फिर टूटे, कितने ही दोस्त राह में छूटे, देके सुख हाथ खींच लेता है, कर दुखी आंख मींच लेता है। क्यों नहीं मेरा कुछ ख्याल तुझे, कुछ पता भी है मेरा हाल तुझे। हंस के बोला कि क्यों बिगड़ती हो, मिल गया हूं तो अब क्यों लड़ती हो। खुशी थी तब न किया मुझको याद, गम में करने लगी हो तुम फरियाद। इसको तकलीफ अपनी कहती हो, ये तो कुछ भी नहीं जो सहती हो। जिंदगी के कठिन ये रास्ते हैं, यहाँ सुख है तो दुख भी बसते हैं। जो भी इन पर से गुजर जाता है, अपनी मंजिल को वही पाता है। परेशानी तो एक बहाना था, परेशानी तो एक बहाना था, तुझको अपने करीब लाना था। हर एक इंसान को परखना है, मुझको सबका ख्याल रखना है। सबके दुख दर्द मैं भी सहता हूँ, मैं तुम्हारे भी दिल में रहता हूँ। कभी मुझसे जो मिलना चाहोगी, किसी रोते को अगर हंसाओगी, कभी छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तेरे सर पर रहेगा हाथ मेरा, तेरे सर पर रहेगा हाथ मेरा। हेलो लिसनर्स एंड वेलकम टू रेडियो जिंदगी 1550 AM। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और शो का नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। एक बैलेंस लाइफस्टाइल जो होता है, हम जैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा होती है और लाइफ में बहुत जरूरी है ये बैलेंस मेंटेन करना। और उसके लिए बहुत जरूरी होता है ना, एक बैलेंस लाइफस्टाइल आपकी मदद करता है एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में, अच्छी आपकी प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने में, फाइनेंसेस वेल्थ मेंटेन करने में। और इन सब के लिए बहुत जरूरी होता है एक ऐसे रास्ते पे चलना जो आपको सही डायरेक्शंस में लेके जाए, जो आपको सही दिशा में लेके जाए। जैसे कि जो रास्ता वास्तु आपके लिए पेव करता है, जो रास्ता वास्तु आपके लिए दिखाता है। और वास्तुशास्त्र जैसे हमेशा बोलते हैं, इस बात का वायदा तो नहीं करता है कि लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर आपकी लाइफ एकदम फ्री ऑफ टेंशन, फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आपको उन सब चीजों से लड़ने की, उन सब चीजों से बाहर आने की हिम्मत और साधन जरूर प्रोवाइड करता है और वो हमेशा के लिए होता है। वास्तु से जो भी सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं वो टेम्पररी नहीं होते, वो हमेशा होते हैं परमानेंट, हमेशा आपकी भलाई के लिए आपके साथ रहता है, आपको सहारा देता है। And like Vastu enhances your health and vitality, it improves your relationships and the way you deal with other people. It not only helps in creating a harmonious and tranquil atmosphere in your home and workplace. And talking about, while we are talking about workplace, Vastu also promotes financial prosperity, जो overall आपकी help करता है एक stress free और supporting environment बनाने के लिए। और इसलिए थर्सडे को 3 से 4 बजे हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा जुड़ते हैं the most renowned वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट डॉक्टर Reva Kumar ji, Vastu specialist. Reva Kumar ji, who has over 30 years of experience, and she has also been honored by President Obama
जी हाँ, आपके सवाल होंगे, रेवा जी के जवाब होंगे. हु इज द जीपीएस इन योर एवरीडे लाइफ एंड विकिपीडिया टू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन कि भाई प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम को घर में और बिजनेस में किस तरह लाया जाए. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट रेवा जी, लेट मी ऑल्सो टेल यू, intuitive powers coupled with a knowledge of Vastu has given her an unmatched ability to find effective solutions to her clients' most complex problems. जी हाँ, रेवा जी की एक्सपर्टीज और जो इनसाइट है इन क्विकली एनालाइजिंग द एनर्जीज ऑफ द प्लेस, इनसे वो आपकी हेल्प करती हैं टू इफेक्टिवली क्रिएट द मोस्ट प्रॉस्परस एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट्स इन होम्स, ऑफिसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड एंड द लैंड साइट्स. यू आर इन गुड हैंड्स विद डिवाइन वास्तु, ट्रस्ट मी. शी हैज स्टडीड विद द वर्ल्ड रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरुज ऑफ इंडिया. रेवा जी ने अपने कई क्लाइंट्स की हेल्प की है, उनके घर बनाने में, शादियां करवाने में, एक जीवन साथी ढूंढने में, जॉब में प्रमोशंस पाने के लिए, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, कई ऐसी चीजों में. और ये सब घर को या फिर वर्क प्लेस को बिना रीमॉडल या बिना रेनोवेट किए, जी हाँ, तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं होती है. डिवाइन टेक्निक्स की मदद से ये सब चीजें जो हैं वो जरूर ठीक हो सकती हैं. और हम शुक्रिया करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिलपीटर्स एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट. तो आइए बात करते हैं वास्तु आंटी रेवा जी से. रेवा जी, वेलकम टू द शो. वास्तु आंटी बन गई जी. हाँ, नमस्कार ईरा, सभी लिसनर्स आपको भी प्यारा नमस्कार. बहुत अलग अलग नाम मिल जाते हैं, कभी डिवाइन वास्तु आंटी बोल देते हैं. जब मैं विजिट पे जाती हूँ, जी आपने बताया था जैसे कि वास्तु आंटी आ गई हैं, क्योंकि आई सेड कि व्हाई यू सेइंग वास्तु आंटी, बिकॉज वी आर कमिंग व्हेन यू माय मॉम यूज्ड टू पिक मी फ्रॉम द स्कूल. तो हम आपको सुनते हैं, देन वी से ओ वास्तु आंटी सेइंग लाइक दिस, मामा दैट्स व्हाई यू हैव डन चेंजेस बिकॉज वास्तु आंटी वाज सेइंग. तो बड़े ही नहीं, बच्चे भी आपकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं. और वैसे भी आजकल तो वेकेशन स्टार्ट हो गया है जी, तो बच्चों का ही मूड है, तो बच्चों के लिए भी होना बहुत जरूरी है ना. और कई बार बच्चों से ही लेके हम लोगों के सवाल भी उठ जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी उठ जाती हैं. लेकिन हमेशा यही याद रखिए कि रिलैक्स, इट्स डिवाइन वास्तु. I always say, relax. Like I said, you are in good hands with divine vastu, जैसा कि मैंने कहा. तो अगर सिर्फ आपको फॉलो अप करना है डायरेक्शंस को, बिकॉज दीज डायरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर इफ यू लिव इट, फील इट इन द राइट डायरेक्शंस ऑफ लाइफ विथ डिवाइन वास्तु, देन सी हाउ वी ग्रो. और बैलेंस करिए डायरेक्शंस को, लाइफ के साथ मूव करिए, तो लाइफ में हमारे को कहीं पे भी कमी नहीं रहती. अभी मैं पूरा वीक मैं बाहर थी, ईस्ट कोस्ट में थी, तो वहां पे ट्रैवल कर रहे थे. तो वहां पर भी अलग अलग स्टेट्स में जहां पे भी हम लोग इसमें गए, तो हर तरह की देखा जाए तो सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन एक चीज थी, एक घर पे मैंने विजिट किया, दैट वाज टोटली वास्तु बेस्ड. ओके, यस. और ये भी नहीं कि उन्होंने किसी वास्तु एक्सपर्ट से बुलाया हो, किसी कंसल्टेंट को नहीं बुलाया. बिफोर बाइंग इवन दे नॉट, इट वॉज टोटली, मतलब कि फॉर्चुनेटली विद द ब्लेसिंग्स, आप कह सकते हैं भगवान की दया से, वो घर इतना खूबसूरत, प्रॉपर शेप है, सब कुछ है. नॉर्थ फेसिंग घर है और किचन भी बिल्कुल साउथ ईस्ट में है. मास्टर बेडरूम में साउथ वेस्ट, बाथरूम नॉर्थ वेस्ट में, रेस्ट रूम नॉर्थ वेस्ट में, बच्चों के 2 रूम सही जगह पे है. हर चीज अपनी अपनी जगह पर है. फिर भी इश्यू है. क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, आज मैंने सवाल पहले ईरा से रेवा जी, क्या कारण हो सकता है? घर के बीच में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आप बोलते हैं बिल्कुल वास्तु के हिसाब से तो घर का पूरा शेप इज परफेक्ट. लॉट बिल्कुल सही है, स्लोप बिल्कुल सही है, हर चीज है, नॉर्थ फेसिंग है और सब कुछ अच्छा है. तो जैसे आप बोलते हो कि जो सामान, कुछ एक सामान किसी स्पेसिफिक जगह रखना चाहिए, उस वजह से इश्यूज. यस. Am I right? Yes. Wow. You are right. Yay. Yes. Thank you, रेवा जी. कि बहुत वो कह रहे हैं कि सब कुछ है. जब हम आपका शो सुनते हैं कि भी हमारा घर तो बिल्कुल वास्तु के मुताबिक है, सब कुछ है, फिर भी हमारे साथ इश्यूज क्यों है, फिर भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि सामान की प्लेसमेंट्स कि अगर रूम प्लेसमेंट्स अगर सही है, उसी रूम प्लेसमेंट्स को उन्होंने क्या किया हुआ है कि इतना अच्छा उनके पास में नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है. नॉर्थ ईस्ट के बीच में वो अगर भगवान की जगह रखें तो बहुत ही अच्छा है नॉर्थ ईस्ट में. अब उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में भगवान जी को नहीं रखा, साउथ वेस्ट में ऊपर मास्टर बेडरूम है, नीचे लिविंग रूम है, तो साउथ वेस्ट की तरफ उन्होंने भगवान जी को ले गए.
ओके, मतलब इफ दे वर डूइंग प्रेयर्स तो दे वर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में उन्होंने भगवान को लगाया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बोला जी हमने अपना ऑफिस बनाना है, हमें घर में कई क्लाइंट्स मिलने के लिए आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने ऑफिस भी बनाया है, नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर योर ऑफिस पर्पज, फॉर योर स्टडी पर्पज। अब वहां पर नॉर्थ ईस्ट में जब बनाया है तो व्हाट ही डिड, ही सेड कि मेरे को रोशनी सामने से नहीं चाहिए थी। उन्होंने अपना जो वर्क स्टेशन लगाया हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट की जो विंडोज है उन्होंने अपने पीछे ली हुई हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट की तरफ से, साइड की तरफ से उनकी एंट्रेंस डोर है उस रूम से, और साउथ वेस्ट की तरफ में क्लोजेट भी थी। तो ही सेड कि नहीं, मैंने वहां नहीं रखा क्योंकि मैं सामने देखना चाहता हूं कि मेरे रूम की तरफ कौन अंदर एंटर कर रहा है। तो जब आप एक कॉस्मिक एनर्जी को, आप उसको अपनी पीठ दिखा रहे हैं, तो आप कहां से अपॉर्चुनिटीज को ले रहे हैं? आप सही डिसीजन लेंगे ही नहीं जी। वो डिसीजन सही लेगा जो आपके सामने आपका क्लाइंट बैठा है वो सही डिसीजन लेगा, वो आपको बता देगा कि क्या करना है। सिर्फ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सब कुछ है, पूरा घर वास्तु के हिसाब से है, फिर भी प्रॉब्लम्स साथ ही साथ आती हैं जी। किचन है साउथ ईस्ट में है, वाइल कुकिंग शी इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो इट्स वेरी गुड। अब उनके मिसेस ने क्या किया कि वाटर है नॉर्थ की तरफ आया, बिल्कुल प्रॉपर है जी। अब उस वाटर के साथ में ही उन्होंने अपनी मर्जी के साथ में ही पूरा हीटिंग का सिस्टम रखा हुआ है। नेक्स्ट टू वाटर सिंक के साथ में ही उनका माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के साथ में ही सारा स्टफ पड़ा हुआ है। मीन्स हीट एंड फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर। द इश्यूज आने ही आने हैं। बच्चों का बेडरूम है, उन बच्चों के बेडरूम को सबका सर नॉर्थ की तरफ किया हुआ है। मास्टर बेडरूम के बीच में उन्होंने अपना डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं, वो जो एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है। बिल्कुल भी नहीं है, अलाउड ही नहीं है। आप बोलते हैं कि कहीं भी कर सकते हैं पर नॉर्थ में नॉर्थ की तरफ कभी नहीं कर सकते, बिकॉज आवर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी। क्योंकि नॉर्थ की तरफ से जो आपको मैग्नेटिक एनर्जी आएगी तो आपके साथ में क्या होगा, रिपल्शन होती है, आपको नींद आएगी ही आएगी। साथ ही साथ उसी बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम के अंदर में, बेड के अंदर जो उन्होंने एक जगह उन्होंने बंक बेड रखा हुआ है, जिसे हम हमेशा मना करते हैं कि बंक बेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंक बेड से क्या है कि जो नीचे बच्चा सो रहा है उसको ऊपर का स्ट्रेस बहुत ज्यादा मिलेगा, और ऊपर अगर बच्चा सो रहा है तो उसको नीचे से हॉल होने मिलेगी। एक जगह पे उन्होंने क्या किया है कि एक टॉय वाला, जैसे लेकर टॉय की तरह बेड बना हुआ है जी। अब आपने टॉय वाला बेड बनाया है, प्लास्टिक का बेड बना रहे हैं, नीचे व्हील्स रख रहे हैं, और बच्चा इस समय 9 साल का हो गया, तो उसको स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी 9 साल के बच्चे को जी। आजकल यहाँ पे किसी भी कंट्री में 9 साल के बच्चे बहुत समझदार बच्चे हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो अब देखिए कि हर तरफ से स्ट्रेस ले रहे हैं वो, अपने काम से भी ले रहे हैं, बच्चे को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। बिटिया का उनका रूम है तो उसने पूरे रूम में मिरर लगा दिया हुआ है, मिरर के लगाने के बाद में कलर इतना डार्क किया हुआ है। बिटिया ने अपने बाथरूम का जो कलर किया हुआ है दैट्स अ रेड कलर कर दिया, रेड कलर। बेडरूम में जो उसका बेड का नीचे स्टोरेज स्पेस है, शी इज पुटिंग ऑल शूज, जितना भी शूज है सब रख दिया। वो भी आप मना करते हैं? वो भी मना करते हैं, सोने के नीचे जूते नहीं। नॉर्थ वेस्ट के बीच में उनका गैराज है, बहुत अच्छी जगह है गैराज की, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट में गैराज है उन्होंने गैराज को ऐसे बना के रख दिया था कि पूरा ऐसे लग रहा था कि वहां पे कितना जंग का सामान पड़ा होगा जो उन्होंने रखा है। एब्सोल्युटली। तो वो उनको प्रॉब्लम्स लेके आएगा कि ही इज गेटिंग मनी, ही इज गेटिंग वेरी गुड मनी, ही इज अर्निंग गुड, लेकिन लाइबिलिटीज कहां से आ रही हैं? उनके दूसरी कंट्री में उनके ब्रदर्स हैं, उनकी ब्रदर्स की सारी लाइबिलिटीज उनको देनी पड़ रही हैं। बैंक से रिलेटेड जितने भी केसेस है अपने ब्रदर के, वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम शेप लेते हैं, स्लोप लेते हैं, प्रॉपर डायरेक्शंस लेते हैं, तो आपको इंटीरियर भी आपका बहुत मैटर्स करता है जी। एब्सोल्युटली, इट रियली मैटर्स लॉट। तो आप अगर वहां सोचिए कि सब यहीं पे क्लटर रख दिएगा, या पैसा है, पैसा उठा के वो कहीं और रख रहे हैं, कि ऐसी जगह पे ले लिया कि जहां किसी को नजर नहीं आए, और वो भी कहाँ, नॉर्थ वेस्ट को जा रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट को जाएगा तो वो पैसा रुकेगा कहाँ? चला जाएगा, वो एयर एलिमेंट है जी। सो आई वांट टू से कि जैसे आप कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी चाहिए या हमें हेल्थ चाहिए, हार्मनी चाहिए, तो उस हार्मनी के लिए अब बच्चों का अगर घर में वेकेशंस हैं, बच्चे घर पे हैं, या आप कहीं गेस्ट के यहाँ जा रहे हैं, फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं, या आपके घर पे इंडिया से पेरेंट्स आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, नो वी नीड द हार्मनी।
एब्सोल्युटली। हार्मनी आपको पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, वो सिर्फ आपको घर के लिए नहीं चाहिए, वो आपको अपने बिजनेस पे भी चाहिए, आपको अपने वर्क पे भी चाहिए, आपको हर जगह पे चाहिए, हर तरह से। ये तभी दैट वी ऑलवेज से लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। अब वो अर्थ इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अभी आप सुन भी रहे होंगे कि पहले शो में मैं और रितेश हम बात कर रहे थे कि कैसे कि एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो हम प्लैनेट्स को जानते हैं, उस प्लैनेट्स की पोजीशन वास्तु में कहाँ कहाँ आती है, वो एक वास्तु स्पेशलिस्ट के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन अगर हम जन्म पत्री को देख के इंडिविजुअल बताएंगे तो अब एक घर है, नॉर्थ फेसिंग घर है, सब कुछ है उस घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु फिर भी उस घर में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अगर वो बहुत ज्यादा घर इश्यूज हैं तो क्या वास्तु क्या एस्ट्रोलॉजी में जो जन्म कुंडली है, जन्म पत्री से भी क्या वो ये बोल देगा कि नहीं तुम्हारा तो वास्तु बिल्कुल ठीक है, नहीं तुम्हारा तो वास्तु बिल्कुल खराब है। तो अगर एक का खराब है तो वाइफ कहाँ जाए, बच्चे कहाँ जाए, बाकी कहाँ जाए। एग्जैक्टली। तो कहीं पे भी लिसनर्स, अगर आपको कोई भी ये कहता है कि अगर वास्तु के लिए आपको जन्म कुंडली के हिसाब से आपका वास्तु पता चल रहा है तो प्लीज आप हमेशा याद रखिए वो आपको गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल साफ वर्ड्स में कहती हूँ कि वो गुमराह किया जा रहा है। कभी जन्म कुंडली के साथ में आपकी वास्तु की स्थिति नहीं पता की जा सकती, आप घर कब ले रहे हैं ये सारे योग पता चल सकते हैं। एक कर्मकांडी है, एक ब्राह्मण है, वास्तु पूजा बहुत अच्छी करते हैं, वो बहुत अच्छी वास्तु पूजा कर सकते हैं जी। और कभी भी गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजा की जानी चाहिए और की जाती है, दैट्स वेरी गुड जी। परंतु अगर हम ये बोलें कि अगर एक वास्तु स्पेशलिस्ट है वो वास्तु पूजा नहीं करने जानता तो वो वास्तु स्पेशलिस्ट नहीं है, तो इट्स नॉट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। हर चीज एक अपने अपने हिसाब से बनी हुई है, हर चीज अपने हिसाब से। डॉक्टर है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, ही नोज एवरीथिंग, लेकिन इट डजंट मीन कि वो नर्सिंग का काम भी करें, जरूरी तो नहीं जी। एक नर्स है, वो जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर का काम भी करे, जबकि वो जानती अपना अपना काम है, अपना अपना पोर्टफोलियो, उसी के हिसाब से ही चलते हैं। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि जितने भी अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हमारे को हार्मनी चाहिए, हमें सुख शांति चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है प्रॉपर डायरेक्शंस को देखना, क्या उस प्लैनेट से रिलेटेड हैं, उसको दिमाग में रखिए कि वो अपनी अपनी जगह पे है कि नहीं। अगर आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, सुख शांति रखना है, तो सबसे पहले आप अपने नॉर्थ ईस्ट को देखिए, अपने घर को लिसनर्स याद रखिए, चाहे बिजनेस है, चाहे घर है, चाहे आपके अपनी बॉडी है जी। शरीर भी तो आप देखिए 5 तत्व के बिना कुछ नहीं है, इन 5 एलिमेंट्स के बिना। ऑलवेज रिमेंबर, अर्थ एनर्जाइज करती है वाटर को, वाटर एनर्जाइज फायर, फायर एनर्जाइज एयर, एयर एनर्जाइज स्पेस, एंड स्पेस एनर्जाइज द होल यूनिवर्स। ये 5 तत्व के बिना कुछ नहीं है, इस 5 एलिमेंट्स के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ जीरो है। अब यही 5 एलिमेंट्स आपको देखने हैं, यही आपको हार्मनी देंगे, यही आपको पीस देंगे। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं डायगनली, क्योंकि उसी के हिसाब से देखें तो हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास उस बॉडी में देखिए, अपने घर की ड्वेलिंग की बॉडी पे देखिए, जैसे अपने सर से लेके पांव देखिए 7 चक्रास आते हैं, माथे पे है, नाक पे है, मुंह पे है, सारा सीधा 7 चक्रास आते हैं जी। मैं इस बार शो के ऊपर मैं जरूर डिस्कस करूंगी इन चक्रास के, इसके लिए एक स्पेशल शो करेंगे डेफिनेटली, बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा जी। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में देयर आर 7 चक्रास। अगर आपके नाक के ऊपर में शरीर के किसी को चोट लग जाए या कुछ कर दें तो हम कैसे रहेंगे जी। वैसे ही हमारा बिजनेस हो या ड्वेलिंग हो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जहां पर भी अगर कोई भी चीज गलत हो जाएगी, वहां पर बाथरूम आ जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ आता है तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। वहां पर सेंटर में किचन आ जाएगा या नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में किचन आ जाएगा तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सेंटर जितना आपका नीट एंड क्लीन होगा उतना ही आप ग्रो करेंगे, हार्मनी रहेगी जी, उतना ही पीस रहेगा। दैट्स व्हाई वी हैव एनर्जाइज कि कैसे प्यूरिफाई करें। कभी आपने देखा है कि मॉन्क्स है, दलाई लामा के मॉन्क्स, अभी रिसेंटली भी वो लोग आए हुए थे, हाउ टू प्यूरिफाई। एक बेल भी प्यूरिफाई कर सकती है आपके घर को। आप लिसनर्स ये कभी नहीं सोचे, जहां आप सोच रहे हैं कि आपके घर में आज पीस नहीं है, ये बेवजह को लेके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, कुछ है, यू कैन हार्मोनाइज योर हाउस बाय योर ओन सेल्फ ऑल्सो, खुद से। जी हाँ,
परंतु उसके लिए आपको डीक्लटर करना बहुत जरूरी है, पूरी घर की लाइटनिंग करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारे 7 चक्रास हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जा रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके का डिप्रेशन नहीं हो, वहां पर कहीं नहीं रखें। कोई सेंटर के बीच में आप कुछ टेबल रख के, खाने का टेबल रख रहे हैं या कुकिंग का कुछ कर रहे हैं, तो वो आपकी ग्रोथ स्टैग्नेट कर देगा, हार्मनी नहीं रहेगी। जितना आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ में 7 चक्रास को नीट एंड क्लीन रखेंगे, जो उसी से ही आप ग्रो करेंगे। एब्सोल्युटली। और इस सब के लिए सही तरह से डायरेक्शंस और सही सामान, सही जगह, सही आपको सब कुछ फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो डू इट राइट इन लाइफ विद डिवाइन वास्तु। रेवा जी कॉल्स लेना शुरू करेंगे थोड़ी सी ही देर में। मैं नंबर सारी डिटेल्स दे देती हूँ सारे लिसनर्स को। स्टूडियो का नंबर है 510-770-1550। कॉल लाइन्स बस अभी कुछ ही मिनटों में हम खोलने वाले हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप स्टूडियो में फोन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टूडियो के बाद में, आप स्टूडियो के बाहर शो के बाद में रेवा जी से बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 510-868-3338। वंस अगेन 510-868-3338। और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net या फिर divineavc@gmail.com। और तो रेवा जी लेते हैं हमारा आज का पहला कॉल। जी बिल्कुल। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, वी कैन नॉट हियर यू, आप प्लीज कॉल बैक करेंगे। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Hello. हाँ जी। Yeah, I have a question. I'm struggling very much in my life. I got laid off like 4.5 years ago. And since then, I've been looking for work. I haven't been able to find work. And before, I didn't believe in all this stuff, but now, from speaking to friends and listeners on the radio, I've been listening to Revaji's program for about a year now. Thank you. And I've come to believe that yes, there's some situations in my house. We just recently sold our old house and moved to this new area about 2.5 years ago. And still yet we're struggling. I've been doing many job applications, but no positive results. Always there's issues with the wife, issues with the mother-in-law, and kids are always on the rough side, always angry sometimes with each other. So, I mean, I definitely know something's going on. Something's not right, like you said, the 5 elements. Dear, first of all, I just want to know which direction your house is facing, your entrance door is facing. The entrance is facing... It's facing north, but it's not completely north. It's a little bit off, maybe by, I want to say, I don't know exactly by degrees, but it's just a little bit off. So as I'm facing outside, standing in my front door facing the street, the house is facing north, and on the right side it'd be my east. And the left side would be the west, and the south is behind you. And I just want to know, is it facing towards the northwest or northeast? Can you tell me, please? Actually, I'm not at home right now, so I wouldn't be able to figure that out exactly. Okay, no problem. Can you do one favor? When you reach home, you just write down the degree and send it to me if you're having your floor plan, or you can just draw and scan it and send it, email it to me. Like a floor sketch or something? Yes. But specifically, I want the degree. Which degree it is showing? If you're standing at the entrance door of your house, how much degree it is showing? It is 30. How would I know that? Would I use a compass for that? Yes, you can download your compass on your mobile and keep it on the entrance door. Okay. And it should not move. Usko zameen pe rakhein and let it be there, then easily you will come to know. Okay, and then I can just draw the sketches of all and the rooms second, and where the kitchen is, everything. Yes, send it to you. And email it to me, okay? Email it to you. Can I get that email address? I will definitely give this to you. You can send her an email at divineavc. Okay, divine V for Vastu, C for consultant @gmail.com. Okay, definitely I will do that. All right. Thank you very much for calling in. You're welcome, dear. God bless you. Thank you. Thank you. Hello, you're live on air with Revaji.
सेवा जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्वेश्चन है, पूजा कौन सी डायरेक्शन में करनी चाहिए? पूजा अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जहां पे भी आपको नॉर्थ ईस्ट मिलता है, जहां पर आप इसको जुपिटर से रिलेटेड कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कहीं पे आप किचन की तरफ में पूजा बनाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, पूजा की जगह बनाइए तो भी आप नॉर्थ ईस्ट में करिए, लेकिन ना बनाए तो बेहतर है। पर फिर भी अगर नहीं है जगह तो नॉर्थ ईस्ट में बनाएं, या लिविंग रूम आपका नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाएं। वाइल डूइंग प्रेयर्स यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, लेकिन भगवान जी किसी भी तरफ फेस करें। आप जब इन तीनों में से कोई भी डायरेक्शन को फेस कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार रेवा जी, मेरा नाम राधा है। नमस्ते राधा जी। हाँ जी, आई हैव क्वेश्चन फॉर माय मॉम जी। लाइक शी हैज डिप्रेशन, समटाइम्स शी फील्स बेटर और समटाइम लाइक मेरे दो ब्रदर इंडिया में भी रहते हैं तो कहती है मैंने वापस जाना है, तो लाइक यू नो बेटर है कि वो यहाँ रहे क्योंकि यहाँ पे मेडिकल वगैरह अच्छा मिल रहा है उनको। आपकी मदर का क्या नाम पुष्पा है? नहीं, भगवंती पासी। अच्छा, नहीं मैं वैसे ही जान रही, कई और भी थे उनके साथ में ऐसा तो पता चल रहा था। पहले तो आप ये देखिए कि कहीं वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो नहीं सो रही हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सो रही हैं, एयर एलिमेंट है, मून प्लैनेट से रिलेटेड है, जो आपको फ्लक्चुएट रखेगा, कभी भी आपको एक तरह कह सकते स्टेबल नहीं रहने देगा। या तो आप उनको डायरेक्शन बदल दीजिए। अगर साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है तो आप अपने मदर को वेस्ट की तरफ ले जाइए या साउथ की तरफ ले जाइए और साउथ की तरफ सर करके सोएं ताकि उनको थोड़ा सुकून मिले और वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। साउथ की तरफ सिर रखे है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका मन बीच में लग जाता, फिर कैसे मैंने जाना है। तो वैसे कोई कपड़ों का भी ग्रीन कलर आपने सॉक्स वगैरह कही थी एक बार, पता नहीं। मैंने तो ग्रीन सॉक्स नहीं कही थी। अच्छा, हाँ जी। हेल्थ इश्यू के बारे में नहीं, मैंने ग्रीन सॉक्स मैंने नहीं कही ही है। तो हो सकता है कोई उनके हेल्थ इश्यू के हिसाब से हो तो रितेश जी से बात हुई हो या किसी और से, पर मैंने उनको नहीं कही है ग्रीन सॉक्स के लिए। पर उनके लिए नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर सो रही हैं तो उनका रूम आप चेंज कर दीजिए, साउथ की तरफ कर दें। हाँ, साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ कर दीजिए, पर साउथ ईस्ट में मत सुलाइएगा, कहीं उनको और तबीयत उनकी कुछ ऐसे ना हो जाए। Okay, thank you very much. You're welcome जी। Thank you for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Reva जी। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा प्रोग्राम देती हैं और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मुझे और हमेशा मैं आपका और रितेश जी का प्रोग्राम सुनती हूँ। मुझे आज ही पता चला आपके सन है रितेश जी, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी, आपकी हेल्प चाहिए थी। मेरा हाउस साउथ में है जी, तो अगर मैं बाहर खड़ी रहूं हमारे घर के दरवाजे पे तो राइट साइड मेरे बराबर मेरा राइट हैंड में ईस्ट है जी। तो हाउस साउथ में रहा, राइट? आई जस्ट कंफ्यूजन, सो आई नीड योर हेल्प। सो घर के दरवाजे पे अगर मैं खड़ी रहूं तो राइट साइड पे मुझे पता है वो ईस्ट है। नहीं, आप ये है कि जैसे अगर आप घर के दरवाजे पे खड़े होकर डायरेक्शन को देख रही हैं तो आप ये थोड़ा देखें कि वहां पर क्या डिग्री नजर आता है। आपका पूरा साउथ नजर आता है 180 डिग्री, या आपको साउथ ईस्ट नजर आता है? Also campus I have to down because मैंने हाथ में मगर मुझे बेडरूम का जानना था। वो प्रॉब्लम तो है बेडरूम में, सो मुझे आपसे मतलब अगर हमें जानना हो, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, घर के एंटर होती हूँ मतलब सीढ़ियों पे अगर खड़ी रहो तो वहां से राइट हैंड को मेरा एंट्रेंस का डोर है और पहले ही हमारा डाइनिंग रूम है, लेफ्ट साइड किचन के बराबर सामने मेरा बेडरूम है और राइट साइड लिविंग रूम। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये मेरे घर के सामने ट्री भी है तो आप हमें डिग्री देखनी है। हाँ जी, डिग्री देखना इसलिए जरूरी हो जाता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि साउथ फेसिंग है, राइट साइड में ईस्ट है। अगर आप अपने घर के सेंटर में खड़े हैं और बिल्कुल राइट साइड में ईस्ट नजर आता है फिर तो साउथ फेसिंग घर है। लेकिन अगर आप अपनी एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं, सामने आपको साउथ ईस्ट नजर आ रहा है, तब आप जब अंदर की तरफ आ जाएंगी तब आपको आपके राइट साइड के नजर आएगा साउथ नजर आएगा। तो दैट वी हैव टू सी।
हाँ, बिकॉज कंपास मैंने आज देखा, मतलब हाथ में नहीं लेना है, बिकॉज नॉर्थ सामने मुझे पता है, सामने नॉर्थ दिखा कंपास में, और राइट साइड को, बिकॉज हमेशा में सन आप कंपास को नीचे रखिए, आप कंपास को जमीन पे रखिए, क्योंकि हाथ रखने से कई बार मूवमेंट हो जाती है। अगर आप उसको डाउनलोड करा कंपास अपने मोबाइल पे, तो पहले आप कंपास को नीचे जमीन पे एंट्रेंस डोर पे रखिए और बाहर की तरफ देखिए क्या डिग्री नजर आता है। अगर आपको वो 180 डिग्री नजर आता है तो इट मीन्स दिस इज साउथ फेसिंग हाउस। अगर वो आपको 120, 140 के बीच में आता है तो दैट इज साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस है। तब आप इस घर को पूरा सही जानकारी ले सकेंगे, क्योंकि हर 10 डिग्री के बाद में ही हमारे एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ओके, सो बेडरूम किस दिशा में हो तो सही, मतलब प्रॉब्लम तो है, तो मुझे जानना था। साउथ वेस्ट में बेडरूम होना बहुत अच्छा है। कि अगर आप कह रही हैं कि आपका घर साउथ फेसिंग है, तो अगर आप एंटर कर रही हैं तो आपका लेफ्ट साइड में अगर बेडरूम होगा तो अच्छा होगा। ओके, मतलब अगर हॉलवे है हमारा, हॉलवे से मैं खड़ी रहूं, हॉलवे में सीढ़ी से, तो राइट साइड को मेरा एंट्रेंस डोर है, और एंट्रेंस के बाद सामने मेरा डाइनिंग रूम है, और उसके लेफ्ट किचन है। आप एक काम करिए, आप उसको डिग्री को नोट करके उसको फ्लोर प्लान में करके आप हमें भेज सकते हैं। दैट विल बी द बेस्ट वे, क्योंकि डिग्रीज अगर आपको सही नहीं है, जहां मैं अपने सभी लिसनर्स को कहती हूँ कि अगर आपको डिग्रीज की सही नहीं है, या अगर आप डायरेक्शन सही नहीं लेंगे, तो आपको उसका पूरा फायदा आप हमसे नहीं उठा सकते हैं। उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर कहीं पे मैं आपको हो घर आपका साउथ ईस्ट फेसिंग रेमेडी में आपको दे दूं साउथ की, तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। ओके, आई गॉट इट। सो साउथ में हो तो बेडरूम, मतलब वो तो कॉमन है ना। हाँ, साउथ वेस्ट में कर सकते हैं। आप बनाकर भेज दीजिए, मैं आपको जरूर एडवाइस दूंगी। ओके, थैंक यू। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और आपको जो भी डिटेल्स रेवा जी को भेजनी है, डायरेक्शंस की, अपना फ्लोर प्लान पूरा बना के और डिग्रीज वगैरह, आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com पे। रेवा जी लेते हैं हमारा अगला कॉल जी। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी हाँ, बताइए। Reva ji, I have a question about the house is facing like 76 degrees. It's facing east, or it's northeast, or it's east, or it's... This is 76 degrees equivalent to northeast. And मैंने बाहर बैम्बू का 9 stick का लगाया है, वो wind chime. जी जी। Is that okay or it's not okay? जी नहीं, that's not okay. आपने बैम्बूज का वहां नहीं लगा सकते, नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अगर आप मेटल का विंड चाइम लगाएंगे 5 और 6 और 7 का, वो बहुत अच्छा है। लेकिन बैम्बूज का अगर विंड चाइम लगाना है, इट हैज टू बी टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ ले जाइए। हाँ जी, तो दैट मीन्स द हाउस इज फेसिंग साउथ नॉर्थ ईस्ट और 76 डिग्रीज। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट। दिस इज नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो वहाँ पे 5 और मेटल का लगाऊं, राइट? वहाँ पे 5, 6 और 7 का। लेकिन आप जब लगाएंगे उसको, आप अगर आप अपने एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं तो इट शुड बी ऑलवेज ऑन योर लेफ्ट साइड, राइट में नहीं लगाइएगा। जब लेफ्ट में नहीं लगाएंगे तो दैट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो बाहर अगर देख रहे हैं तो अपने राइट में और लेफ्ट में लगाएंगे, राइट? लेफ्ट में लगाएंगे, राइट में नहीं लगाएंगे। अंदर देखते हुए या बाहर देखते हुए? जब आप अपने एंट्रेंस डोर पे खड़े होकर बाहर देख रहे हैं, तब आपके लेफ्ट साइड में लगाएंगे। लेफ्ट साइड में होना चाहिए जी। 5, 6 और 7 का जी, और मेटल का होना चाहिए, बैम्बूज का नहीं। जी हाँ जी, थैंक यू। You're welcome. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन, थैंक यू वेरी मच। तो लिसनर्स, आपके भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। रेवा जी अभी स्टूडियो में है हमारे साथ में। स्टूडियो का नंबर है 510-770-1550, और स्टूडियो के बाहर अगर आपको शो के बाद में रेवा जी से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या कुछ और आगे बात करनी है, तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं at 510-868-3338। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, Revaji. So my house is north facing, meaning when I look out of my front door, I face north. Ji. And my master bedroom is on the southeast corner, and the kitchen is in the southwest corner. Ji. So I know this is not like the perfect situation. It should be actually the other way around. Ji. So how do we help the situation? Obviously we can't change the orientation, right?
डियर, तभी हम लोग बोलते हैं कि डिवाइन वास्तु इज देयर टू टेक केयर, नथिंग टू वरी. डू नॉट फियर, डिवाइन वास्तु इज हियर. Because this is our specialty. We cannot change the directions and we cannot go for the renovation. Then we can help you to shift the energy from one direction to another direction. Now in this house, you are having a master bedroom in southeast and the southwest you are having a kitchen. A male female दोनों का एरिया आ रहा है. South is related with east is related with the female with the Venus of the house, and southwest is related with the Rahu planet and with the male member of the house. अब वहां पर क्या है, साइंटिफिकली देखेंगे. जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे 7 चक्रास है हमारे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट जो है दैट इज अर्थ एलिमेंट है, हेड ऑफ द फैमिली मेल मेंबर हैज टू यूज. अगर वहां पर किचन होगी तो पहले आप मुझे बताइए कि क्या नॉर्थ की फेसिंग आपका घर है. पैसा आया होगा, जरूर आया होगा और आ भी रहा होगा, गॉड ब्लेस यू. लेकिन आते ही वो सब कुछ ड्रेन कर जाएगा, या कुछ न कुछ आपको जॉब इशू मेल मेंबर को, या कुछ हेल्थ इशू जैसे बैक पेन होना, नीज पेन होना, या कहीं आपको जॉब किस तरह का स्ट्रेस, ऐसा लेके तो नहीं जा रहे हैं. कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं क्या? No job issues, but yeah, like हेल्थ इश्यूज हैं जी, बिल्कुल. इसका मैंने बताया है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं. इवन कि आपके पेरेंट्स की फैमिली में भी, इफ यू आर हैविंग अ सिस्टर या पेरेंट्स है, कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रेस भी लेकर आते हैं. अब साउथ ईस्ट की तरफ चले जाइए जहां किचन होनी चाहिए थी. वहां अगर आप सो रहे हैं, मास्टर बेडरूम है, तो वीनस से रिलेटेड है, फायर एलिमेंट है. क्या होगा, बेवजह बैठे बैठे किसी ना किसी बात को आप लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, या फ्रस्ट्रेशन. मिसेज हैं आपकी, वाइफ हैं, किसी ना किसी को लेकर टेम्परामेंट हाई करेंगे, या उन्हें भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर आ जाएगा. तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप एनर्जी शिफ्ट से इस एनर्जी को एक दूसरे की शिफ्ट कर सकते हैं. एंड दीज आर द डिवाइन टेक्निक्स. आवर ऑल टेक्निक्स आर प्रॉपरली कस्टमाइज एंड एनर्जाइज, जिसको हम सीलिंग पे लगा के इसकी एनर्जी को एक दूसरी जगह से शिफ्ट कर देते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं कि जैसे आपने इसको प्रॉपर रेनोवेट कर दिया हो. Okay, so you want me to renovate the house? रेनोवेट करने का जरूरत ही नहीं है. यू डोंट नीड इट. Okay. ओनली जस्ट अगर आप चाहें तो आप इसे एनर्जी शिफ्ट करवा सकते हैं. जो हमारा टेक्निक है, डिवाइन टेक्निक है, दिस इज अ प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट को हम आपके घर पे दोनों डायरेक्शंस को शिफ्ट कर देंगे. साउथ वेस्ट की एनर्जी, आप किचन वहीं रहेगी लेकिन उसकी एनर्जी शिफ्ट कर दी जाएगी साउथ ईस्ट की तरफ, और जो बेडरूम की एनर्जी है वो साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दी जाएगी. Okay. Okay. तो आपको उसका पूरा फायदा. Product or is it like a service that I need? Yeah, this is the product. Okay. This is the product. Okay. So to get Revaji's further help regarding divine techniques, you should probably call. You should call her on her direct number, get an appointment, meet her, and you could fix the whole thing. Her direct number is 510-868-3338. Okay, and her website is divinevastu.net. Okay. So you don't need to renovate or remodel or no demolition. बिल्कुल भी नहीं, कहीं आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. लेकिन ये जो एनर्जी शिफ्ट है, इसके मैं नेक्स्ट वेडनेसडे भी करूंगी कि दीज ऑल आर द प्रॉपर कस्टमाइज, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प लेते हैं, सब शेप्स की लेते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं एनर्जी को. जी. All right. Thank you so much for calling in, and you could also send her an email if you'd like, divineavc@gmail.com. All right. Thank you so much for calling in. रेवा जी, हमारे पास लास्ट 15 मिनट बचे हैं और हमारा सबसे मजेदार राउंड अभी बाकी है. जी हाँ, बिल्कुल चलेंगे उसी राउंड की तरफ. ये है हमारा ट्रिविया राउंड, हमारा रैफल है. और सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं. आपके जो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आपके जो लिसनर्स हैं, वो एकदम कान लगा के आपका शो सुनते हैं. कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने कोई गलत जवाब दिया हो. तो आज भी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है. अगर आपने रेवा जी का शो ध्यान से सुना होगा तो आपको डेफिनेटली ये जवाब पता होगा. सिंपल सा सवाल है रेवा जी. मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये एक ड्वेलिंग में और एक बॉडी में सेम नंबर ऑफ चक्रास होते हैं, तो ये कितने होते हैं, राइट? सो बहुत आसान सा सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक
आपकी ड्वेलिंग में देयर आर हाउ मेनी चक्रास इन योर ड्वेलिंग? फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, हाउ मेनी चक्रास आर देयर इन योर ड्वेलिंग? बहुत सिंपल सवाल वो है। ड्वेलिंग आपका जहां रहते हैं वो भी होता है, आपकी बॉडी भी होती है, आपका बिजनेस प्लेस भी होता है। हाउ मेनी चक्रास? हाँ, तो ये घर पे, बॉडी में, बिजनेस प्लेस में, जहां पे भी आप जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, जहां पे भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, उधर कितने चक्रास होते हैं ये आपको बताना है। नंबर वही है 5107701550 टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो। और हमारे पास यहाँ पे we will have 3 winners and our prizes are sponsored by our sponsors, which is Sunita Beauty Salon and Mirch Masala Indian Cuisine. So लेते हैं ये कॉल, let's see if they have a question or an answer. जी हाँ, बिल्कुल। Hello, you live on air? I think it's 4. This is Devendra Singh. हाँ जी देवेंद्र जी। 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र होते हैं। देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सैन होजे से। थैंक यू। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। हेलो, यू लाइव ऑन एयर? आई थिंक द 7 चक्रास। आपका नाम? शीला मेहता। शीला जी कहाँ से बोल रही हैं? फ्रीमाउंट से। फ्रीमाउंट से। थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू लाइव ऑन एयर? Yeah, 7 chakra, northeast to southwest, and this is Pranali from San Ramon. All right, Pranali, thank you so much for calling in. Hello, you're live on air. Hi, there are 7 chakras. All right, what's your name and where are you calling from? I'm Tanya from Pleasanton. Tanya from Pleasanton. All right, Tanya, thank you so much for calling in. Stay tuned. Hello, you're live on air. Hi, I want to answer the question. Sure, please go ahead. It's 7 chakras. Okay, what's your name and where are you calling us from? This is Kalpana. I'm calling from Fremont. Kalpana ji from Fremont. Thank you, Kalpana. Thank you for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air. Sunita from Fairfield, 7. I'm sorry, what's your name and where are you calling from? Fairfield. Sunita. आपका नाम सुनीता जी? हाँ जी। All right. From Fairfield. From Fairfield. And what 7 chakras. Thank you, Sunita ji. Stay tuned. Hello, you're live on air. Hi, this is Shilpi from Fremont. Shilpi from Fremont. Yes, Shilpi, what's your answer? It's 7. It's 7. All right. Thank you for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air. हेलो ईरा जी। हेलो रेवा जी, नमस्कार। नमस्ते पुष्पा जी, कैसी हैं पुष्पा जी? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 चक्रास होते हैं। All right, Pushpa ji, thank you for calling in. Stay tuned. Hello, you're live on air. Yes, 5 chakras. 5 chakras. What's your name and where are you calling us from? Kamran from Hayward. What's your name again? Kamran. How do you spell that? Kamran. Kamran from Hayward. All right. Thank you so much for calling in. Stay tuned. Hello, you're live on air. Hello, Rajesh. This is Shilpa from San Jose. Hi, Shilpa ji. There are 7 chakras. 7 chakras. All right. Thank you so much for calling in and stay tuned. और हमारा आज का आखिरी कॉल है. Hello, you're live on air. Yes, 7 chakras. My name is Madhu. मधु जी कहाँ से फोन कर रहे हैं? मिलबुरी. Fremont से. Yes. All right. Thank you so much for calling in and stay tuned. रेवा जी, लाइन फोन तो और भी बढ़ रहे हैं. ये एक और कॉल है जो बहुत देर से बज रहा है, इनसे बात कर लेते हैं. हेलो, you're live on air. Hi, I think the answer is 7 chakras. What's your name and where are you calling us from? My name is Ria from Stockton. Ria from Stockton? Yes. All right, Ria. Thank you so much for calling in and stay tuned. Thank you. ऑल राइट. बहुत सारे लाइनें तो फोन तो अभी भी बज रहे हैं, ये तो खैर बंद नहीं होंगे, चलते ही रहते हैं, लेकिन वी विल हैव टू पुट अ लिमिट. सो रियली सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल कॉलिंग अस, बट वी कैन नॉट टेक योर कॉल्स. और रेवा जी से अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप फोन कर सकते हैं उन्हें 5108683338 पर. वंस अगेन 5108683338. और रेवा जी, जब तक आप विनर्स को पिक कर रही हैं, मैं हमारे लिसनर्स को आर्ट ऑफ लिविंग का जो अपकमिंग कोर्स है उसके बारे में थोड़े बता देती हूँ. बिल्कुल, वो तो बहुत ही जरूरी है. एब्सोल्युटली.
So श्री और आई एम श्री सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड. आप अटेंड कर रही हैं ना? ऑफ कोर्स आई विल बी देयर. तीनों दिन? बिल्कुल तीनों दिन आई विल बी देयर. इट इज अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी कि श्री श्री इज हिमसेल्फ, यू नो, आफ्टर 6 years वो बे एरिया आ रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी. एंड आई एम गोइंग फॉर द साइलेंस. यू गोइंग फॉर द साइलेंस कोर्स. तो ऑल राइट लिसनर्स, तो आपके पास एक और इंसेंटिव है वो कोर्स अटेंड करने का. रेवा जी वहां होंगे. तो 27, 28 और 29 जून को सांता क्लारा कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है द हैप्पीनेस प्रोग्राम, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. और आप लॉग ऑन कर सकते हैं myhappinessprogram.org पे या फिर artofliving.org पे, और वहां पे बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. आप रजिस्टर कर सकते हैं वहां पे. myhappinessprogram.org में बेस्ट पार्ट ये होगा, अगर आप उस पर लॉग ऑन करेंगे, कि आप जहां पे भी जिस भी एरिया में हैं उसके आसपास की बाकी जितने भी आपके लोकेशंस में क्लासेस होती हैं वो सब भी आपको बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी लोकेशन देख के वो डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी. एंड द अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज also going to be today and tomorrow. Only 2 days have left now. 2 दिन है, जल्दी कीजिए, बिकॉज इट इज पास में ही है. श्री श्री आ रहे हैं, उनके साथ में मेडिटेट करना मैंने ऐसा सुना है. जैसे 12 से 1 बजे को ट्यूसडेज को आर्ट ऑफ लिविंग शो जो होता है रेडियो जिंदगी पे, उस पे वी हैव पीपल कमिंग एंड बहुत लोग फोन करके बताते हैं कि श्री श्री के साथ में मेडिटेट करना एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है. सो डू नॉट मिस इट. myhappinessprogram.org या फिर artofliving.org पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं. 27 जून, 28 जून, 29 जून आप जा सकते हैं. फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का प्रोग्राम है सांता क्लारा कन्वेंशन सेंटर में. सो रेवा जी, हैज चिंतन पिक्ड अप द विनर्स? जी हाँ, मैंने ले लिया. तब तक आप हमारे स्पॉन्सर्स में क्या दे रही हैं आज? मैं बताऊंगी. हमारे स्पॉन्सर्स आज की जो प्राइजेस हैं, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून विच इज इन फ्रीमॉन्ट एंड मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स. तो आप जा सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए सुनीता ब्यूटी सैलून के बारे में तो आप लॉग ऑन कीजिए sunitabeautysalon.usa.com पे, या फिर उनका फोन नंबर है 510-797-8955. और दूसरा है मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, उनका नंबर है 408-956-8468, और उनकी वेबसाइट है mirchmasalamilpeters.com. बहुत आसान है, mirchmasalamilpeters.com. तो जैसे जैसे आप प्राइजेस नाम बताती जाएंगे, वैसे वैसे हम प्राइस भी अनाउंस करते जाते हैं. और स्पेशल फादर्स डे भी तो आ रहा है. एब्सोल्युटली, फादर्स डे आ रहा है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम कुछ ना कुछ तो उसके लिए भी हमारा मिर्च मसाला ने भी और सुनीता ब्यूटी सैलून ने भी रखा हुआ है. और फादर्स डे के लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि श्री श्री के लिए स्पेशल आपका 2 दिन का है. दिस इज द राइट टाइम टू अवेल द अपॉर्चुनिटी. और सभी लिसनर्स को फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो. एंड ऑल ऑफ यू गेट रेडी टू एंजॉय स्पेशल फॉर द मिर्च मसाला, जहां पर आप अपना फादर्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं. यस, विद द डिस्काउंट. You are having discounts there. And वहाँ के लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%. 20% डिस्काउंट ऑन फादर्स डे एट मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन. और बताइए और क्या चाहिए? मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, 80 रैंच ड्राइव, मिल्पीटर्स, कैलिफोर्निया 95035, जहाँ पे मिल रहा है 20% डिस्काउंट ऑन फादर्स डे विच इज ऑन June 15th, दैट इज संडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे टिल 3 days they have announced. From tomorrow, day after tomorrow till Sunday evening you can enjoy your family with your family. 3 दिन जा सकते हैं, पूरा वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं. फादर्स डे तो 15th को है, लेकिन 13, 14, 15 3 दिन को ये ऑफर है. और फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं तो सुनीता ब्यूटी सैलून पे जाके अगर आप तैयार हो जाइए. क्या बात है, एकदम चमक के जाना ना साथ में, क्योंकि बच्चे भी हैं एंड दे वांट, तो आप उसके लिए जाएंगे सुनीता ब्यूटी सैलून. वहां पर भी आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट. वाओ. और बताओ, 10% डिस्काउंट एट सुनीता ब्यूटी सैलून एंड 20% डिस्काउंट एट मिर्च मसाला इन इंडियन क्विजीन. और साथ में अब आपके सामने जा रहा है अनाउंस होने के लिए जिन्होंने हमें कॉल किया था. दविंदर सिंह फ्रॉम सन होजे, शीला फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, प्रणाली सनरमन, टानिया फ्रॉम प्लेजेंटन, कल्पना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, सुनीता फ्रॉम फेयरफील्ड, शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, पुष्पा जी फ्रीमॉन्ट, कमरान फ्रॉम हेवन, शिल्पा फ्रॉम सन होजे, मधु फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड रिया फ्रॉम स्टॉकटन. आप सबने आंसर दिया. आप सबका बहुत बहुत डिवाइन वास्तु की तरफ से, रेडियो जिंदगी 1550 की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है. लेकिन जिसका आंसर गलत था उसमें दविंदर सिंह सनहोजे जी, आपका आंसर करेक्ट नहीं था, और कमरान फ्रॉम हेवर्ड आपका भी करेक्ट नहीं था. 4 और 5 नहीं होता. नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हमेशा 7 चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी में भी, हमारी ड्वेलिंग, हमारी बिजनेस में, कहीं पे भी देखें प्लेस पे, it is related with the 7 chakras. That's why we always say that Vastu is a blend of 5 elements of nature with the help of 10 planets
who resides in 10 with the help of 9 planets, with the help of 9 planets, who resides in 10 directions of your house to enhance the positive energy for 7 chakras, and that is only from northeast to southwest. Diagonally जो भी है यहीं पे 7 चक्रास आते हैं, और जिनका आंसर सही था उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जल्दी से जो आज हमारे सबसे पहले विनर आए हैं, विनर के बीच में आज हमारे साथ में आई हैं Ria from Stockton, number 1. All right, Ria, you are the lucky one to get the first. You are the first winner. You know what you won? You won 2 tickets for Gippy Grewal and Shari Manke tickets. Wow, which is this weekend. ये फ्राइडे को सैन होजे इवेंट सेंटर में हो रहा है गिप्पी ग्रेवाल और शैरी मान का शो, लाइव इन कॉन्सर्ट, देसी रॉकस्टार्स के नाम से है। आपको मिलती हैं 2 टिकट्स। हाउ यू कैन कलेक्ट इट? सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com पे। और सेकंड विनर हमारे साथ में आई है मधु फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। मधु जी, कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है सिजलर फूड फॉर 2 पीपल, लंच या फिर डिनर फ्रॉम स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिलपीटर्स। और थर्ड विनर हमारे साथ में आए हैं शीला फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। शीला जी, कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। आपको मिलता है फेशियल विद फ्री ब्लीच स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून। एंड कांग्रेचुलेशंस सभी विनर्स को। आप सब ये प्राइजेस कैसे पा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं? आप मुझे ईमेल भेजिए ira@radiozindagi.com, ira@radiozindagi.com पर। And don't forget to tune in this Wednesday also in Divine Junction. The special show will for all of you. Absolutely special रहेगा। तो रेवा जी, जाते जाते आज की हमारी टिप। ओहो, टिप तो देना बहुत जरूरी टिप तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। और आज की जो टिप देने के लिए जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो विद द पॉजिटिविटी, बिकॉज एवरीबडी नीड्स मनी। हर किसी को पैसे की जरूरत है, और हम कहीं पे भी नहीं चाहते कि हमारे हाथ से वो पैसा जाए। और उस पैसे को कैसे संभाल के रखना है, उसके लिए मैं आपको एक आज टिप देने जा रही हूँ। फिल अ जार विथ pennies and bury it outside your kitchen. This is equivalent to planting seed money that will grow steadily in time. जी हाँ, जहाँ आपकी किचन है, किचन के बाहर बैक साइड के ऊपर में fill a jar with pennies and bury it outside your kitchen. और फिर देखिए कैसे पैसा ग्रो करता है। खूब ग्रो करिए और हमें भी याद करते रहिए। रेवा जी, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो क्या करें? हाँ, ये बहुत अच्छे सवाल है। गमला लगा दें, गमले में गाड़ दें उसमें, लेकिन उसको हमको बाहर रखना है। अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट के बाहर की तरफ हमारे पास रखने की जगह है कि नहीं है, और अगर वहां नहीं रख सकते तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप 5 पेनीज ले लीजिए। जी ठीक है, चावल का कंटेनर जो होता है उसके अंदर डाल दीजिए राइस, बिकॉज वाटर, राइस इज रिलेटेड विद द वाटर एंड वाटर इज रिलेटेड विद द मनी, विद द मर्करी। अगर आप उसमें कॉपर की जो पेनीज हैं, 5 पेनीज को आप उस कंटेनर में रखेंगे, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं या अगर आपके पास जगह नहीं है पीछे बर्न करने के लिए, तो आप उसमें रखिए। लेकिन चावल उसमें कभी खत्म नहीं होने दीजिए, हमेशा रहे, उसको भरा रहने दीजिएगा। दैट विल हेल्प यू लॉट। ऑल राइट, तो ये थी आज की हमारी टिप। वेल, थैंक यू रेवा जी फॉर कमिंग इनटू द स्टूडियोज। आपके सभी लिसनर्स के साथ में आप इतना जो इन्फॉर्मेशन, जो आपकी नॉलेज है, वो सब आप बांटते हैं, शेयर करते हैं, सबको इतना फायदा हुआ है। सब बोलते हैं कि वास्तु से उनकी लाइफ सेट हो गई है। सो सभी की तरफ से, रेडियो जिंदगी की तरफ से, रेडियो जिंदगी के लिसनर्स की तरफ से, रेवा जी इतना बड़ा थैंक यू आपके लिए। थैंक यू, आप सबको भी बहुत बहुत, और फादर्स डे के लिए भी बहुत 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 मुबारक हो। और आर्ट ऑफ लिविंग के लिए आप सबके साथ जुड़ जाइए। और स्पेशल थैंक्स टू मिर्च मसाला, राकेश एंड रितु एंड सुनीता ब्यूटी सैलून में सुनीता और मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। एब्सोल्युटली। तो थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर, थैंक यू रेवा जी। वास्तु आंटी को हमने वेलकम किया था, वास्तु आंटी को अभी हम करते हैं बाय बाय। और लिसनर सुनना ना भूलें, वेडनेसडे मॉर्निंग सुबह 9 से 10 बजे के बीच में डिवाइन जंक्शन, जहां पे डिवाइन इंट्यूशन और डिवाइन वास्तु की एनर्जीज जो है वो होती हैं कंबाइन। और फिर थर्सडेज को 2 से 3 फिर होते हैं रितेश जी, और 3 से 4 ओनली इन डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। सुनना ना भूलें। थैंक यू सो मच हमारे लिसनर्स को, थैंक यू हमारे स्पॉन्सर्स को एक बार फिर से। दिस इज आरजे ईरा साइनिंग ऑफ। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.